गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 20 अक्टूबर 2020 और आज आपको 8th क्लास के लिए मैथ्स की वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 8। ये आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट्स हैं जो आपको 7 सितंबर से दी जा रही हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हमें मिली है वर्कशीट नंबर 8। मैथ्स सब्जेक्ट की है और 8th क्लास की है। 20 अक्टूबर 2020 को आपको ये मिली है। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप ये वर्कशीट आपको मिली है ये आपके चैप्टर नंबर 1, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका रैशनल नंबर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं नातिक आदात और हिंदी में है परिमेय संख्या। ये आपके चैप्टर का नाम है और जो मैंने स्टार बनाया है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स का डिवीज़न। अगर मैं इसे उर्दू में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, नातिक आदाद का तकसीम करना, ठीक है। और हिंदी में क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या का भाग करना। इससे पहले आप इनका मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं, ज़र्ब गुणा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न यानी भाग कैसे किया जाता है परिमेय संख्या को, नातिक आदाद को और रैशनल नंबर्स को। तो देखते हैं वर्कशीट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये टॉपिक लिखा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 1 है। प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर केन्स टू चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। यानी जो प्रीति है उसने कुछ गन्ने अपने जो आसपास के उसके बच्चे हैं उनको बांटे हैं, तकसीम करा है उनके दरमियान। कितना, 9/2 गन्ने, ठीक है। शी हैड गिवन 1/2 ऑफ शुगर केन टू ईच चाइल्ड, मतलब हर एक बच्चे को उसने 1/2, आपको पता है हम आधा होता है ये, जब कभी हमें आधा लिखना होता है तो हम 1/2 लिखते हैं। तो हर एक बच्चे को उसने आधा आधा गन्ना दिया है। देखो हर एक बच्चे को उसने आधा आधा दिया है और सबका मिला के टोटल कितना आया, 9/2 गन्ने जो उसके पास से चले गए, ठीक है। अब आगे है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉज देयर टू हुम शी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर केन्स, मतलब कितने बच्चों को उसने बांटा है। हमें यहाँ पे बच्चे नहीं पता, तादाद नहीं पता कि कितने चिल्ड्रन, कितने बच्चों के को बांटा है उसने शुगर केन। हमें बस यहाँ पे दो बातें दी हैं कि कितना टोटल शुगर केन बटा है, कितना टोटल शुगर केन बटा है और हर एक बच्चे को कितना मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एक हम डायग्राम बनाया है, यहाँ पे इन्होंने एक बात तो हमेशा ख्याल रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत बार, हम जब रैशनल नंबर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि जो आपका रैशनल नंबर तो एक तो हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो आपको और क्लियर होगा। तो ये अब यहाँ पे देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर है 2 है, जो नीचे नंबर आता है वो जैसे कि आपका यहाँ पे 9/2 है, ठीक है। तो जो भी नंबर आपका नीचे आएगा, मैंने आपको बताया था पूरे पार्ट्स, जितना पूरा आपका पास कोई भी चीज़ है उसके उतने हिस्से किए जाते हैं जितना आपका डिनोमिनेटर में नीचे आया है। क्लियर हुआ? मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे आपको कि ऑब्वियस है ये 8 वर्कशीट है, तो इसका मतलब आप इस रैशनल नंबर से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या। फिर भी बता देती हूँ आपको एक बार कि जो आपका डिनोमिनेटर, जो आपका नीचे नंबर आता है, उतने टोटल हिस्से किए जाते हैं किसी भी चीज़ से जिस चीज़ की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे शुगर केन की बात है, तो यहाँ पे एक गन्ना टाइप बनाया इन्होंने। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका, उसके देखिए आप गौर से अगर देखेंगे तो कुल 2 हिस्से हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइन है, ठीक है। एक हिस्सा ऊपर का है, एक पार्ट ऊपर का है, एक पार्ट नीचे का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गन्ने के 2 हिस्से हो रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 9/2 पार्ट्स टोटल जो गन्ने खर्च हुए हैं वो हैं। तो अब देखिए खुद गिन लीजिए आप कितने हिस्से, 9 हिस्से। 1, 2, एक गन्ने के 2 हिस्से हैं ना, तो एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा नीचे का, 2, ठीक है। ये आपका एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और मैंने बताया था कि जो आपका न्यूमरेटर में होता है उसके बारे में बात की जाती है, इसीलिए हम उसे शेड कर देते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ही हिस्से जो शुगर केन के शेड हुए हुए हैं।
एक हिस्सा अनशेड है, मतलब उसमें कुछ भी शेड नहीं किया, इसका मतलब उसके बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि 9/2 ही जो शुगर केन है वो आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटल वो आपका खर्च हुआ है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, गन्ना लिया, उसके 2 पार्ट करे और फिर मैंने उसे इस तरह काउंट कर दिया कि 9 हिस्से मैंने शेड कर दिए। जो आपका आखिरी हिस्सा 10वां हिस्सा बचा है वो अनशेड है, क्योंकि हमने वो अभी तक किसी बच्चे को नहीं दिया है, इसीलिए। अब इसमें कहा है कि हर एक बच्चे को हमने आधा आधा गन्ना दिया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि तकसीम का डिवीज़न कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप ये सब पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे आपको क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी होती है वहाँ पे आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहाँ पे हमेशा आप डिवाइड करते हैं। यानी आपको जब तकसीम करनी होती है कोई चीज़, कब जब आपको भाग देना हो, जब आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, बांटनी होती है, तो उस केस में आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधा शुगर केन दिया है आपने यहाँ पे, तो इसलिए आप आधे से डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जितना पूरा आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यूज़ कितना हुआ है आपका 9/2, और डिवाइड कितना करेंगे 1/2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ऊपर 9 बचा, कितने, यानी कि टोटल 9 बच्चे, इसका जवाब आ गया। तो यहाँ पे 9 हिस्से इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया कि टोटल 9 बच्चों को आपने गन्ना दिया है। अब ऐसे यहाँ पे एक ये है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नासिफ फैट 7/3 kg ऑफ ग्रास टू हिज 7 गोट्स, यानी 7/3 जो भी पूरी ग्रास है, घास है, उसका 7/3 पार्ट 7 गोट में बांटा है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि पूरी की पूरी घास नहीं बांटी उसने। नीचे क्या है आपका यहाँ पे 3, तो आप कोई भी डायग्राम जब बनाएंगे उसके टोटल कितने हिस्से करेंगे, बराबर बराबर 3 हिस्से करेंगे, 1 2 3। ठीक है, और मैंने बताया था डायग्राम आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, यहाँ पे लंबे बनाया, यहाँ पे गोल बनाया, चौकोर बनाया, जो मर्जी आप डायग्राम बनाओ, लेकिन बस उसको बराबर भागों में तकसीम करना और कितने पार्ट्स करने हैं वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इसने टोटल 3 हिस्से करने, तो मैं यहाँ पे 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3 हिस्से हो गए यहाँ पे। अब कितने पार्ट, 7/3 पार्ट्स हैं। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 तो हिस्से मैंने एक डायग्राम में बना दिए, फिर दूसरा डायग्राम मुझे लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 ही हिस्से बनाने हैं मुझे एक डायग्राम में, मैं इसके 7 पार्ट्स नहीं कर सकती। ठीक है, फिर दूसरा लिया, उसके भी 3 बनाए, तो 3 इसके 6 हो गए, और फिर मैंने इसके भी अगेन 3 बनाए, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही शेड करा, यानी कि एक ही इस 3 हिस्सों में से एक ही पार्ट मैंने यूज़ करा है। क्यों 7, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में 7 है। ठीक है, तो मैंने जो शेड किया है वो मैंने पार्ट यूज्ड वाले शेड करे हैं, जो मैंने यूज़ करे हैं 7/3। अब इन्होंने कहा है कि 7 गोट्स यानी 7 बकरियों में तकसीम कर दिया, 7 बकरियों में भाग कर दिया। तो आप डिवाइड का निशान लगा के उसको 7 से भाग कर देंगे, और 7 आपका कैंसिल हो गया, और 3 1/3 बचा आपका, तो 1/3 ग्रास जो है आपकी ईच गोट की हो रही है अब। ठीक है, मतलब खा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपको डायग्रामेटिक बताया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला के तरीके से आपको क्वेश्चन बताया कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कॉपी में, लेट्स राइट डाउन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2/3 डिवाइडेड बाय 6/7। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना होता है, इस डिवीज़न के साइन को आपको चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। ठीक है, मैं आपको एक और मेथड भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो आपको थोड़ा शॉर्टकट भी समझ सकते हैं आप, या ट्रिक है इसकी बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको लेंथी मेथड की ज़रूरत नहीं होती। आप ट्रिक भी अगर करेंगे, आप प्रॉपर मेथड भी कर ले, उसको ट्रिक को ही आपकी प्रॉपर मेथड बताया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका डिवाइड का निशान सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, आपका 2/3 ऐसा ही रहेगा 2/3, और जो आपका 6/7 है, जो इस डिवाइड के निशान के बाद नंबर्स आते हैं
वो आपके रेसिप्रोकल मीन्स उल्टे हो जाएंगे। तो 6/7 है तो आपका क्या बन जाएगा, 7/6। ठीक है। डिवाइड का जो साइन है इट विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, और जो आपका नंबर है बिफोर डिवीज़न इट विल रिमेन सेम। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और द नंबर यू कैन से रैशनल नंबर आफ्टर दिस डिवीज़न साइन इट विल रेसिप्रोकल। वो आपका रेसिप्रोकल मीन्स आपका उल्टा हो जाता है। जो नीचे का नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है ये वाली बात कि ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। और अगर आपके कुछ नंबर्स ऊपर नीचे ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं तो आप बेशक उसे डिवाइड कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ताकि आपका आंसर छोटा बन जाए, स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। आपका अब क्या बच गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं। आपका अब हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 7/3। नाउ यू कैन से कि मैम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। तो 7 एकम 7 और 3 तिया 9, तो 7/9 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है। अब हम यही जो अपना मेथड है, यही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। यू कैन सी ऑल दिस क्वेश्चंस हियर। ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है लेट्स डू सम क्वेश्चंस। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगी जो आपको खुद करना होगा अपनी अकल से, अपने दिमाग से। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप एनसीईआरटी बुक आपको आपके सबके पास है, सबका कोर्स मिल चुका है। एनसीईआरटी बुक में से आप ये चैप्टर खोलिए, वहाँ बहुत क्वेश्चन हैं करने के लिए, वहाँ के एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं ताकि आपको टॉपिक रिवाइज हो जाए। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम होगा आपको यही सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में, तो बेटर है कि अपना टॉपिक जो मेथड है वो क्लियर कर लें, कि हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। ठीक है। तो रटने से अच्छा है आपका जो टॉपिक है, जो मेथड है, आप वो समझें, ताकि डिजिट अगर कुछ भी आ जाए तो आप ईजिली क्वेश्चंस को कर जाएं। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड पार्ट इज 4/7 डिवाइडेड बाय -7/4। ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, यू गॉट टू चेंज द साइन। 4/7, ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज द साइन। दिस डिवीज़न साइन जो है विल बिकम नाउ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, और 7/4 का रेसिप्रोकल यानी 4/-7। ठीक है। -7 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, 4 4 ज़ा 16 और 7 7 ज़ा -49। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि नेगेटिव साइन कभी भी नीचे नहीं रखते हैं। तो आप अजान हो रही है, तो आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन जो आपका -49 है, यहाँ पे इसको कभी भी माइनस का साइन नीचे मत रखिएगा। ठीक है। सही है, गलत नहीं है, बट इट्स बेटर टू अवॉइड दिस। ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको सब बातें बता चुकी हूँ, और ये बातें जो मैंने बताई हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है। तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे मुझे इस माइनस को प्लस बनाना है, तो मैं प्लस कैसे बनाऊंगी, जब मैं इस माइनस को एक माइनस और दे दूंगी तभी तो मेरा माइनस माइनस प्लस बनेगा ना। देखो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस। तो अगर एक माइनस को मैं एक माइनस और दे दूंगी तभी तो प्लस बनेगा ना। तो अब मैं इसको यानी कि एक माइनस यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो नंबर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी वही नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय -1, my answer will be -16, और if I multiply this -49 with -1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, एंड योर आंसर विल बिकम नाउ 49 with a positive sign, and there is no need to write the positive sign here। आपको पता है कि अगर कुछ साइन ना हो तो प्लस का ही होता है, तो योर आंसर विल बी -16/49। ठीक है। अब मैं इसको एक मेथड से और बता देती हूँ आपको, वैसे मेथड यहाँ पे नहीं दिया है, देखिए आपको यहाँ पे यस 4/7 है। ठीक है। एंड यू कैन सी अ डिवीज़न साइन है, मतलब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, -7/4 से। ठीक है। किससे डिवाइड करना है, -7/4। तो मैंने आपको बताया था
आपको याद होगा शायद कुछ क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया था कि हमने अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, ये दोनों अंदर है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर ली थी और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई की थी। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई और 7 को -7 से मल्टीप्लाई। तो अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर 16 अपॉन -49। यू कैन सी यही हमारा यहाँ पे भी आया था 16 अपॉन -49। तो मैं इसको अगेन देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद -1 क्योंकि अब मुझे पता है कि -1 से करके आया, तो मैं यहाँ पे इसलिए आई एम नॉट शोइंग दिस। बस मैं यहाँ पे आई एम राइटिंग द आंसर, द फाइनल आंसर आई एम राइटिंग है। मैं बस ये बता रही हूँ आपको कि ये ऐसे भी होता है, ठीक है। डिवाइड का जो है ये डिवाइड ऐसे लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अभी आप छोटे हैं तो यही मेथड आप फॉलो करेगा और बेस्ट पार्ट ये है कि यही मेथड आपकी वर्कशीट में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो एक ये है मेथड। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपका थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो यू कैन सी दे आर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आर देयर। तो आई हैव डन जस्ट सेकंड वन एंड लेट्स डू थर्ड पार्ट। अब मैं आपके लिए कर रही हूँ -6 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे ज़्यादा उर्दू नहीं लिखी क्योंकि मुझे लगा कि जो बस टॉपिक है आपका या बस जो आपका ये है यही उर्दू में आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, सिंपल आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कोई उर्दू की कोई हिंदी की ज़रूरत नहीं है और मैं समझा भी रही हूँ दोनों ज़बान में आपको। तो -6 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 ये आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। -6 अपॉन 5 मैंने आपको फिर पहले बताया था कि जो भी रैशनल नंबर डिवीज़न साइन से पहले होता है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपका डिवीज़न साइन डिवाइड का है तो ये क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो नंबर आपका बाद में होता है डिवीज़न साइन से वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 5 ऊपर आ गया, 2 अब नीचे चला गया। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब देखते हैं व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ। तो -6 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 और इफ़ आई विल मल्टीप्लाई दिस। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आप देख रहे हैं कि 2 नीचे है 6 ऊपर है। इट कैन बी कैंसिल आउट विद द टेबल ऑफ 2। ये भी 2 के टेबल से कट सकता है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो -3 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो -3 अपॉन 1 और जब नीचे 1 होता है तो आप चाहे इसे लिखें या ना लिखें, देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस 1 इन डिनोमिनेटर। तो योर आंसर विल बी -3, दैट इज़ अ फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊँ आपको, फोर्थ, ये मैं आपको करा देती हूँ 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट करा रही हूँ, बाकी आप खुद करिएगा क्वेश्चंस। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस तो यू मे आस्क, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई भी क्वेश्चन करने में। तो आई एम सॉल्विंग दिस 7th पार्ट फॉर यू नाउ। दैट इज़ क्वेश्चन इज़ 0 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 4, ठीक है। तो राइटिंग द क्वेश्चन same, copy this 0 upon 8, divide will become now multiplication, ठीक है, and 6 upon 4 will reciprocal। तो 4 upon 6 आ जाएगा। 6 ऊपर है तो नीचे आ गया, 4 नीचे है तो ऊपर चला गया। अब हम देखते हैं, अब कुछ कैंसिल हो सकता है, यस 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 बिल्कुल हो सकता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, ठीक है। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 ही बनेगा और 6 2 ज़ा 12। तो आपका 0 अपॉन 12 आ गया आंसर। ये आपका दिस इज़ अ फाइनल आंसर। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट दैट आई लेफ्ट। नेहा, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। नेहा रन 13 अपॉन 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक। एक ट्रैक है, मतलब एक रास्ता है, उस पर 13 अपॉन 4 किलोमीटर वो दौड़ चुकी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रन शी हैड स्टॉप्ड फॉर 5 मिनट्स ब्रेक एट 4 स्टेशंस इंक्लूडिंग फिनिश लाइन विद इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब
उसने वो रुकी है 5-5 मिनट के लिए रुकी है वो 4 बार 4 स्टेशंस पे। हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड एट फर्स्ट स्टेशन, यानी कि उसने जब वो पहले स्टेशन पे पहुंची तो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है 13/4 13/4 है मेरे पास, और 13/4 करते करते कितने स्टेशन हैं यहाँ पे? 4 स्टेशन हैं, मतलब 4 स्टॉप बने हुए हैं 13/4 के। ठीक है, पूरा उसने 13/4 कवर करा है यहाँ पे। अब देखिए नीचे 4 है, तो मैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी डायग्राम। आप देखिए कि भाई यहाँ पे मैं बना दूँगी ऐसे कुछ ट्रैक बना रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ कोशिश की है बताने की। एक थोड़ा गलती मुझसे ये हुई कि ट्रैक में नीचे, खैर कोई बात नहीं, चलिए आप मत करिएगा। देखिए यहाँ पे एक ये ट्रैक है, ऐसे करके मैंने बताया है। यहाँ पे 13/4 था मेरा जो पार्ट था ना, वो था 13/4। इसका मतलब मुझे ट्रैक के 4 हिस्से करने थे, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 हिस्से कर लिए। ठीक है, अब 13 पार्ट उसने कवर कर लिया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो इस ट्रैक को भी यहाँ बनाना। थोड़ा स्पेस कम हो गया तो मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। ठीक है, कोशिश करना कि ट्रैक पूरा एक लाइन में बने, डायग्राम पूरे एक लाइन में ही अच्छे लगते हैं। तो आपके 13 पार्ट जो है मैंने शेड कर दिया, मतलब वो कवर कर चुकी है। तो 3 पार्ट उसके बचे हैं अभी टोटल उसमें करने के लिए। ठीक है, अब इसने बोला है कि हमने 4 स्टेशंस बना दी। एक बात तो हमेशा ख्याल रखना कि जब वो यहाँ से दौड़ी, यहाँ से पूरा कवर करा, ये कवर किया, ये कवर किया, यहाँ तक वो आ गई, यहाँ तक वही फिनिशिंग लाइन है ना, ये यहाँ तक वो आ गई। ठीक है, यहाँ तक वो आ गई। तो फिर यहाँ तक आने से पहले वो 4 बार रुकी है, 4 बार पहले रुकी होगी, पहले स्टॉप बनाया होगा, पानी वानी पिया होगा उसने, फिर भागी, फिर दूसरी स्टॉप पर रुकी, फिर भागी, फिर तीसरे स्टॉप पर रुकी, फिर भागी, फिर चौथे स्टॉप पर रुकी, या फिनिशिंग लाइन उसको कह दो, यानी कि वो पूरा 4 बार रुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली बार जब वो रुकी थी तो उसने कितना डिस्टेंस किया था कवर। क्लियर हुआ? अब यहाँ से मुझे हल्का सा आइडिया ये हो जाता है कि जब पूरा डिस्टेंस 13/4 है, जब पूरा डिस्टेंस, जब पूरी दौड़ है मेरे पास 13/4 की दौड़ है पूरी, तो जब वो पहली बार रुकी होगी तो ऑब्वियस है 13/4 से कम ही डिस्टेंस होगा कि पूरी दौड़ 13/4 की है। क्लियर हुआ? और वो यहाँ रुकी है पहले स्टॉप पर, तो 13/4 से कम ही होगी ना वो जो है मेरे पास डिस्टेंस जितना कवर किया होगा उसने। थोड़ा सा मैंने यहाँ से आइडिया लिया। तो अब देखो 13/4 डिवाइडेड बाय कितने भागों में बटा है? 13/4 4 स्टेशंस में। पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन मतलब होता है स्टॉप। आपने देखा होगा जब दौड़ होती है, रेस होती है, तो बीच में स्टॉप कर देते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा रुक के पानी पी ले, जो एथलीट होते हैं उनके लिए, तो वो स्टेशंस यहाँ बताया गया है। तो जो पूरी जो रेस है उसकी, उस पूरी रेस में 4 स्टॉप बनाए गए हैं। पहला जो स्टॉप है, जो दूसरा स्टॉप है, जो तीसरा स्टॉप है, जो चौथा स्टॉप है, वो बराबर बराबर दूरी पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 स्टॉप मीन्स मुझे 4 से उसे डिवाइड करना है, उस पूरी दौड़ को 4 भाग में तोड़ना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड से 4 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे देखिए, जब मैं 13/4 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई को मैं करूँगी डिवाइड को करूँगी मल्टीप्लाई और 4 को करूँगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे नीचे 1 लगा दूँगी। मैंने ये भी आपको बता रखी है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो जब मैं इसको उल्टा कर दूँगी 1/4, ठीक है, तो मेरा 13/16 जो है टोटल उसका वो डिस्टेंस आ जाएगा। किलोमीटर लगाना मत भूलना। 13/16 वो डिस्टेंस आएगा जो पहली बार में रुका है। ठीक है, पहली स्टॉप पर जो रुकी है वो, तो पहली स्टॉप पर रुकने से पहले उसने 13/16 डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो दिस इज़ वर्कशीट नंबर 8 दैट इज़ गिवन ऑन 20 अक्टूबर 2020 और क्लास 8 की वर्कशीट है। ये मैंने आपको उसमें बताया कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आई लेफ्ट फॉर यू, तो आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़े हैं आपके लिए, खुद करिएगा, आप ये खुद समझिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यहाँ पे लिखा है
ये अब आने लगी है ये वर्कशीट पे, इसको भी पढ़ा करिए, जो आपको यहाँ पे दिया जाता है मैसेज, इसको भी रीड किया करें। यहाँ लिखा है टू स्टे सेफ इन अ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मतलब जो कोविड-19 जो बीमारी है उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। ठीक है बाबू, मास्क पहना करिए। हम जब सेफ़ रहेंगे तभी हमारे आसपास के लोग भी सेफ़ रहेंगे। तो अब हम कर रहे हैं हमने करी है वर्कशीट नंबर 8, इसे आप पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।